जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन का रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। श्री राम शरणं वयं प्रपन्ना, श्री राम शरणं वयं प्रपन्ना। श्री राम शरणं वयं प्रपन्ना, 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 श्री राम शरणं वयं प्रपन्ना। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज 48। आत्मा का सत्य, सनातन, नित्य और अमृत स्वरूप समझाने के पश्चात महाराज ने कहा, हे विशाल भुज, यदि इस आत्मा को नित्य सदा जन्म लेने वाला
और सदा मरने वाला तू मानता है, प्रकृति का विकार ही समझता है, तो भी तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा का प्रकृति से पृथक ना होना मानकर भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। निश्चय से बने हुए जन्मे हुए की मृत्यु है, और मरे हुए का निश्चय जन्म है, उत्पत्ति लय, कारण कार्य भाव, और बनना बिगड़ना तो विकारी जगत में निश्चय ही है। इसलिए सदा जन्म मरण रूप अनिवार्य विषय में भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता न मानकर भी सदा बनने बिगड़ने वाले के जीवन मरण की चिंता करनी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि ये भी तेरे वश की बात नहीं है। नया पुरानापन, उत्पत्ति लय होकर ना रहना अधिकारी जगत का स्वभाव है, ये अनिवार्य है। तब ऐसा मानकर भी चिंता करना व्यर्थ है। प्रभु कितने डिफरेंट ढंगों से बता रहे हैं अर्जुन को कि ठीक है, अगर तुझे नहीं मानना कि आत्मा और देह अलग है और ये अलग अलग चीजें हैं, आत्मा का नाश नहीं होता, अगर तुझे ऐसा नहीं मानना, ठीक है, चल कोई बात नहीं। हाँ, तू एटलीस्ट ये तो कर सकता है ना, तू देखता है हर चीज जो जन्मी उसका नाश है ही है, उसने जाना है ही है, और जो जाता है वो फिर आएगा, उसका जन्म होगा, है ना, कहीं ना कहीं। तो इसलिए तू अगर इस ढंग से नहीं सोचना तो उस ढंग से सोच ले। वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से देखिए हमारी स्पिरिचुअलिटी जो कि गीताचार्य भगवान अध्यात्मवाद हमें सिखा रहे हैं, जबकि प्रभु ने रामायण जी में महाराज ने कहा है कि उन्होंने करके दिखाया है, यहाँ प्रभु सिखा रहे हैं। आप देखिए एक ही तरह से कोई नहीं चलता है ना। महाराज ने कहा है ना कि प्रभु ने अर्जुन को लगभग कितने सारे द्वार बताए, 12, 13, 14, कितने सारे विभिन्न द्वार बताए कि इसे अपना ले, अच्छा ये नहीं तो ये अपना ले, ये नहीं तो ये अपना ले, ये नहीं तो ये अपना ले। तो जब हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि हमने विभिन्नता को अपनाया है, हमारे गुरुजन ऐसे, अच्छा जिससे जाप नहीं होता वो लिख के कर ले, जिससे जाप हो जाता है वो ध्यानस्थ हो जाए, जिसे संकीर्तन पसंद है अच्छा भाई संकीर्तन कर लो, है ना, तो जिसे स्वाध्याय पसंद है वो स्वाध्याय कर ले। कितनी विभिन्नता है, पहुंचना एक ही जगह है, राइट। तो फिर जो हमसे अलग होते हैं या हमसे अलग सोचते हैं, उनसे फिर वैर द्वेष करने का मतलब ही नहीं बनता। जब प्रभु ने अलाउ किए हुए हैं इतने डिफरेंट ऑप्शंस अर्जुन को, ये कर लो, अच्छा ये नहीं होता, ये कर लो, ये नहीं होता, हम देखेंगे सारी गीता जी ऐसी है, एंड में करते अच्छा चल छोड़, कुछ भी नहीं होता तो ये कर ले, राइट। तो इसलिए हमारे गुरुजनों ने भी अपने उन्हीं की साधना पद्धति में इतनी वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। सो कोई भी डिफरेंट जन कुछ भी अपना सकते हैं, राइट। और तो हमें फिर संकुचित होना ठीक नहीं बनता। हमें तभी महाराज बार बार अपने ग्रंथों में बोलते हैं, खुली सोच रखिए, खुली सोच बनाइए अपनी। हाँ, जितनी खुली सोच बनाएंगे उतना हमारा ही लाभ है, हमारा ही लाभ है उतना, राइट। सो इसलिए हम जितना कर सके परमेश्वर से प्रार्थना भी कर सकते, प्रभु मेरी खुली सोच कीजिए, है ना, बिना दूसरे को नीचा दिखाए, बिना दूसरे को नीचा दिखाए खुली सोच कीजिए। अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी ड्यूटी लगी है किसी से नाम लेने की,
आपको क्या लगता है कि आप में ज्यादा श्रद्धा है क्योंकि आप नाम ले रहे हैं, किसी का लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप में ज्यादा श्रद्धा है। और अगर वो या नहीं ऐसे ऐसे करके बताता है तो इसका मतलब क्या उसमें श्रद्धा कम है जो आपको एकदम नहीं बता पा रहे। हाँ, क्यों क्यों? विभिन्नता है ना, हर तरह की विभिन्नता अपनाई नहीं जा सकती, अपनाई जा सकती, अपनाई जानी भी चाहिए। असली आध्यात्मिक तो हर तरह की विभिन्नता अपनाते हैं, उन्हें बोलना नहीं पड़ता ये अपनाओ, सबको स्वीकारते हैं, है ना, सबको स्वीकारते हैं। सो इसलिए इसलिए हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कि भाई फला में कम श्रद्धा है, मेरे में ज्यादा श्रद्धा है। ये तो गलत बात है बिल्कुल। हर कोई अपने अपने ढंग से बहुत सुंदर श्रद्धा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तभी आती है जब हम अपना जो कर रहे होते हैं वो अच्छा मानते हैं और जो दूसरा कर रहा होता है उसे निकृष्ट मानते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। हाँ, पर हमें हमारे नहीं होनी चाहिए, हम तो आध्यात्मिक परिवार से हैं, है ना, हमारे गुरुजन तो आध्यात्मिक है, तो हमारे अंदर तो नहीं ऐसे होना चाहिए कि हम किसी और को नीचा देखें। हमें तो ये समझ होनी चाहिए सब अपनी यात्रा पे है ना, सब अपनी यात्रा पे। नास्तिकवाद की असारता दिखाकर आस्तिक भाव दर्शाते हुए भगवान ने कहा, हे भारत, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, देखे नहीं जाते, मरने के अनंतर भी प्रकट नहीं रहते, केवल मध्य में जन्मने मरने के बीच ही जान पड़ते हैं। तब इसमें क्या अधिक रोना? जन्मने मरने के बीच जो थोड़े काल का संयोग है, संबंध है, अवश्य टूट जाने वाला है, उसके लिए इतना विलाप सर्वथा व्यर्थ है। आत्मा के लिए रोना अनुचित है, तो अनुचित है। तो हमारे हम जन्म से पहले भी अव्यक्त थे, देखे नहीं जा सकते थे, जन्म के बाद भी नहीं देखे जा सकते, अव्यक्त है, राइट। इसका मतलब महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, उनके शब्द बहुत सुंदर है, कहते हैं आप यकीन नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि ये है नहीं, है ना। आपको यकीन नहीं है, इसका मतलब ये बात नहीं है कि है ही नहीं चीज। ये तो अब अपने अपने मानने की बात है, अपने अपने विश्वास करने की बात है कि मैं पहले भी अव्यक्त था, बाद में भी मैंने अव्यक्ति होना है, और अब इसी में जो ये जो रचा है प्रभु ने, माया जिसे कहते हैं, ये मेरा, ये मेरे प्यारे, ये मेरे ऐसे वैसे इस तरह से, राइट। सो बहुत सुंदर। मैं आज सामान, कल वर्कशॉप थी तो बहुत सारा सामान मिला था बच्चों के लिए, और मुझे होता है कि मैं किसी दूसरे पे निर्भर ना होकर अपने जिनको पढ़ाना है उनके लिए मैं खुद ही अपना कार्यक्रम करूं, तो खुद ही जो चीजें मिलनी है मेरे हाथ में खुद ही आए तो ज्यादा मुझे होता है, क्योंकि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं अगर अच्छे ढंग से किया जाए और अच्छे ढंग से करवाया जाए, और तो फिर बहुत 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 सुंदर रहते हैं। तो मैं चीजें बांट रही थी। पहले हम लोग काफी कम टीचर रह गए हैं, हम अपने 3 ही रह गए साइंस के, जो कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता था पर छोटा हो गया है, अभी एक टीचर और चले गए। सो मैं बांट रही थी सारा सामान, तो मैंने सबको एक दिया, एक उधर दिया, बाकी जितना भी बचा था वो अपने पास रखा। अब मेरे मन में आया, हाँ मेरे इतने बहुत बच्चे ज्यादा हैं तो ये हो जाएगा उनके लिए। तो फिर प्रभु कहते अच्छा उनके बच्चे ज्यादा नहीं है कि उनको एक एक दिया है या जैसे भी क्या है। सो फिर बहुत बहुत दया रही प्रभु की। मैंने कहा नहीं प्रभु, वे पहली बार करने लगे हैं, और जो पहली बार करता है वहां थोड़ा सीखने में समय लगता है, चैलेंजेस आते हैं। सो इसलिए जैसे मेरे पास, मैंने पहली बार किया था तो मेरे पास एक था, मैंने सारी क्लास को उस एक चीज से सिखाया था।
सो इसी तरह से बाकियों का भी पहला साल है सो उनका एक रहेगा। और अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं तैयारी ही ऐसे करके रखूंगी कि सबका सेटअप ठीक हो जाए। देखा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और हम चाहते हैं कि हम कहीं भी लोभ ना आए या स्वार्थ ना आए, और फिर हर के लिए हर के बिना पक्षपात के हम आराम से कर सके, और फिर दूसरों को दूसरे कर सके ठीक तरह, उसमें हम उनको सपोर्ट दे सके या क्योंकि अब बच्चों के मामले में इस तरह से होता ही है कि कि भाई हाँ आपकी क्लासेस कवर हो, है ना, पर यहाँ पे भी तो होते, दूसरे की भी तो इतने बच्चे, वो बच्चे नहीं है क्या स्कूल के। सो इस तरह से पर ठीक ही है, है। सो इसलिए यहाँ पे फिर से है कि जो थोड़े से समय के लिए हम यहाँ पर हैं, वो समय भी समाप्त होना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास कष्टदायी सिचुएशन है, वो समय भी समाप्त होना है। अगर बहुत ज्यादा सुख सुविधा है, कुछ और चेंज होना ही होना है, राइट, अवश्यम भावी है। इस तरह ये जो काल है बीच में, हमारे जन्मने से पहले या मरने के बाद का, उसके बीच का ये जो समय है, ये भी समाप्त होना ही होना है। इट इज वेरी नेचुरल थिंग, इट इज नॉट, नथिंग इज एबनॉर्मल इन इट, नथिंग लाइक दैट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत सुंदर चिंतन करवाते हैं। बहुत सुंदर दिन रहा और बड़ी कृपा रही, और प्रभु की दया है। तो हम लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न था कि कहीं सत्संग हो रहा है और फिर वहां पर जो साधिका जी कहते हैं कि हम मिश्री और इलायची हम रखेंगे। तो जिन्होंने पूछा उनको पता तो था ही कि भी नहीं रखते हैं, पर उन्होंने फिर भी पूछा कि इस तरह से है। देखिए मिश्री और इलायची, आप देखिए, आप श्री राम शरणम में जाते हैं तो क्या वहां मिश्री और इलायची दी जाती है? जब नहीं दी जाती तब बिल्कुल ठीक है। है ना, तो बिल्कुल ठीक है। हम नहीं देते, इस तरह का नहीं देते। सत्संग किया, आओ और जाओ, बस बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर है। और प्रसाद तो सत्संग मिला, यही बहुत बड़ा प्रसाद है। इससे बड़ा क्या प्रसाद होगा कि सत्संग मिला, सत्संग में जाने को बैठे, सत्संग मिला। बहुत बड़ा प्रसाद है। इसलिए बड़े चीज पे देखिए, बड़े प्रसाद पे देखिए। आप अगर सोचते हैं, कई बार होता है ना, लोग सोचते हैं कि या हम बच्चों को भी, अब तो ऐसा बोलते नहीं है, पर हम दूसरों को छोटा समझते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं चलेंगी, ऐसे नहीं होगा। पर नहीं, जब हम ऊंची सोच लेके आते हैं और ऊंची एक्सपेक्टेशंस करते हैं, बच्चे भी बहुत सुंदर करते हैं और बड़े भी कर जाते हैं, राइट। जितना हम ऊंचा स्तर रखेंगे अपना, नीचा नहीं रखेंगे, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, राइट। ऊपर ही रखना है अपना स्तर, तो फिर हमारा तो सब जितने भी होते हैं वो ऊपर तक पहुंचते हैं। अगर आपने ये स्तर रखा है, यहाँ पहुंचते हैं, तभी हमारे गुरुजनों ने इतना ऊंचा स्तर रखा हुआ है कि पहुंचो, यहाँ पर पहुंचो कि मैं आत्मा हूं, पहुंचो हर समय राम नाम लेना है, पहुंचो कि वे हर समय सिमरन चलता रहे, पहुंचो। वहां से शुरू करते हैं ऊपर। ऑब्वियसली उन्हें नहीं पता कि साधक कितनी डिफरेंट जगह पे होते हैं, पर वो उठाते हैं। गुरुजन ऊंची सोच करके, ऊंचा लक्ष्य देकर उठाते हैं, उठो उठो, कर सकते हो, उठो। और उनकी एनर्जी, अपनी एनर्जी दी होती है उन्होंने, राइट। इसलिए
ऊंचे उठाइए। आपके नगर में ये प्रचलित है, कोई बात नहीं, प्रचलित है तो हमने नगर को नहीं देखना, हमने लोगों को नहीं देखना, हमने किसको देखना है? गुरुजनों को देखना है, गुरुजनों को देखना है, राइट। सो ये फिर बात आई कि अंडा खाने की बात आई, बनाने की बात आई एक्चुअली। तो साधिका जी कोर्स कर रहे हैं, तो जब कोर्स कर रहे हैं तो उसमें एग यूज होता है। तो उन्होंने वो कोर्स तो छोड़ दिया जहाँ नॉनवेज होता है कि तो वो तो मैं कर ही नहीं सकूंगी, पर अब एग वाला किया है तो एग में भी टेस्ट तो करना ही होता है कैसे बना है। तो कहते हैं कि मुझे टेस्ट में भी प्रॉब्लम होती थी, तो अब क्या हुआ कि वे बिल्कुल नहीं खाते थे। तो अब क्या हुआ कि वहां पर केक कुक आया तो वो तो बिना सोचे ही खा लिया। तो तो फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे और दुख होने लग गया कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि जो पढ़ाई है, जो प्रोफेशन है, उसमें जब हम इस तरह का खाते हैं, चखते हैं, खाते हैं, वो जायज है क्योंकि वो एजुकेशन है। इसी तरह से जब हम बीमार होते हैं और बीमारी में हमें कई बार कोई सूप पीना पड़ता है, कोई डिफरेंट डाइट खानी पड़ती है, वो जायज होता है। रोग यू नो असह्य रोग होते हैं तो वहां पर इस तरह का एजुकेशन में अब लोग डाइसेक्शन भी करते हैं, राइट, डाइसेक्शन भी करते हैं, पर डाइसेक्शन अब एजुकेशन के लिए है, राइट, एजुकेशन के लिए है। तो ये है, ये बात आ जाती है फिर। सो इसलिए फिर इसलिए यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो फिर चलता है। पर ये कहा कि जब भोग के लिए, हाँ, जब इंजॉयमेंट के लिए खा रहे हैं और तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो फिर वहां पर चेक करना है अपने आप को। पर कई बार क्या होता है कि इतने लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, राइट, और फिर भूख लगती है बहुत जोर की और सामने कुछ आता है, खा लेते हैं। पर डेफिनेटली नॉनवेज आता तो वो ना खाते, केक आया तो खा गए। तो आई गेस इट्स या इस तरह का ठीक है। और फिर भोग में डिफरेंस हम कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये भी आता है कि सोच पे डिपेंड करता है, जितना जितना अपना सोच को मनाओ। पर यही बात आई कि आप ये बना के आप महाराज को नहीं दे सकते। अगर आप लेट्स से महाराज दे रूप में आपके पास आते हैं भोजन करने, तो डेफिनेटली आप प्योर वेजिटेरियन भोजन उनको अर्पण करेंगे, राइट। एग से मिश्रित चीजें या इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल। सो या बिल्कुल। सो इसलिए पर्पस देखना चाहिए कि किस लिए कर रहे हैं, राइट। और फिर सॉल्व करता है चीजें, वो सारी चीजें सॉल्व करता है। ठीक है जी। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।